नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले दो वीडियो में जो आपका T20 महासंग्राम का क्लास चल रहा है, तो पिछले दो क्लास में हम T20 के दो वीडियो कर चुके हैं, यानी 20 + 20 40 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम आते हैं तीसरे वीडियो में, जिसमें आपका 20 क्वेश्चंस और कवर करवाया जाएगा। ये हमारा जो टारगेट है MCQ करने का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का, ये हमारा टारगेट है थ्योरी को बड़े गहराई के साथ, थ्योरी के पॉइंट को समझने का। जो हम आपको पॉइंट वार वहाँ पे थ्योरी क्लास में पढ़ाए हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। गुरु यदि कितनी भी शिक्षा दे दे, कितनी भी विद्या दे दे, जब तक आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं T20 महासंग्राम का ये तीसरा लेक्चर। आइए क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 41 नंबर। चलिए इस पे देखिए और गौर करिए जो है आपके स्क्रीन पे। 41 नंबर पे बोला गया है कि महानिदेशक द्वारा बढ़ाए गए समय के बीच डाकघर कौन कौन से कार्य संपन्न करेगा। देखिए, जो हमारा टाइम बढ़ाता है 8.5 घंटे का, वो 8:30 बजे तक का, तो शाम को तो वो नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम महानिदेशक यानी DG के द्वारा बढ़ाया जाता है। फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं। तो जो इसमें जो टाइम बढ़ाया जाता है 8:30 बजे तक नाइट पोस्ट ऑफिस का कार्य किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं वो ऑप्शन में दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में क्या है? रजिस्ट्री वस्तुएं जिनमें मूल्य देय लेख शामिल हों, बिल्कुल सही है। तार मनी ऑर्डर जारी करना यानी टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, ये भी सही है। फिर इसके बाद आता है भारतीय पोस्टल ऑर्डरों और डाक टिकटों की बिक्री करना, ये भी सही है। तो इसका मतलब हो गया मित्रों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो 41 नंबर का हो गया सही आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर पे आइए। रात्रिकालीन डाकघर में बढ़ाए गए समय में बचत बैंक खाते में जमा करने और नगद पत्रों की बिक्री का काम सप्ताह के दिनों में कितने बजे तक किया जाता है। सप्ताह के दिनों का मतलब ये होता है, सप्ताह के दिन आपके कितने हो गए, मंडे से लेकर, सबसे पहले तो बात करेगा सैटरडे तक। कहाँ तक बात करेगा? मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो नाइट पोस्ट ऑफिस का पूछ रहा है कि नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को बचत खाते में जमा करने और नगद पत्रों की बिक्री का जो सप्ताह के दिनों में काम होता है, वो कितने बजे तक होता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, ये जो काम होता है हमारा हमेशा शाम को 7 बजे तक होता है। कितने बजे तक होता है? 7 बजे तक। उस टाइम पे आप SB ट्रांजैक्शंस और डिपॉजिट तो पोसा वगैरह कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें उसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। इसको आप हमारे क्लास नंबर, जब नाइट पोस्ट ऑफिस का रात्रिकालीन डाकघर के बारे में जो बताए थे, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में क्लास नंबर 3 में देखेंगे तो वहां पे मिलेगा, हमारे नोट्स पे दिया गया है। रात्रिकालीन डाकघर के संदर्भ में तार मनी ऑर्डर का भुगतान, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर का भुगतान कितने बजे तक किया जाता है। तो देखिए, वहां पर भी हम उसको बताए थे, एक्सटेंडेड आवर्स करके बढ़ाए गए समय में। आप नाइट पोस्ट ऑफिस का क्लास नंबर 3 देखिए, हमारे नोट्स पे मिलेगा। तो इसका जो टाइम बढ़ाया गया था वो आपका कितने बजे तक था? शाम को 6 बजे तक। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 44 में आइए। रविवार तथा राष्ट्रीय छुट्टियों के तथा अन्य डाकघर छुट्टियों के दिन भी कौन से डाकघर सीमित घंटे के लिए कार्य करते हैं, उन्हें क्या करते हैं। तो एक ही ऐसा डाकघर है जो रविवार और अन्य हॉलीडेज के छुट्टियों पे भी काम करता है, वो हमारा डाकघर हो जाएगा नाइट पोस्ट ऑफिस। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रात्रिकालीन डाकघर रविवार तथा राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहते हैं। तो रात्रिकालीन डाकघर कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहते हैं? तो सबसे पहला ये जो जनरल टाइम होता है, संडे और अन्य पोस्ट ऑफिस के छुट्टी के दिन का ये पूछ रहा है ना। संडे का पूछ रहा है बेसिक, और उस जो अदर हॉलीडेज होते हैं। तो इस दिन ये हमारा 10 बजे से 5 बजे तक शाम को खुला रहता है, यानी 10 बजे से 17 बजे तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 26 में देखिए,
डाकघर में रविवार तथा राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो चलिए आइए पढ़ते हैं कौन से कार्य होते हैं। वितरण का कार्य होता है, मनी ऑर्डर तथा बचत बैंक का भुगतान, मनी ऑर्डर तथा बचत बैंक का भुगतान होता है कि नहीं होता है? देखिए, जो हमारा डाकघर में रविवार तथा छुट्टियों के दिन का काम होता है, बाकी दिन तो देखिए ये सारे काम होते हैं, पर रविवार के छुट्टियों के दिन आपका वितरण का कार्य नहीं होता, उस दिन ये कार्य बंद रहता है। और मनी ऑर्डर और बचत बैंक का भुगतान भी उस दिन नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों चीज़ें नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार तथा छुट्टियों के दिन में नहीं किए जाते हैं, बाकी दिन ये किए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर प्रश्न में देखिए, कौन से डाकघर का उद्देश्य यह है कि नगरों के भिन्न भिन्न इलाकों में नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर देर से भी डाक पोस्ट की सुविधा प्रदान करता है, ताकि हवाई डाक में डाक को डाली जा सके। तो ये केवल एक ही ऐसा पोस्ट ऑफिस है जिसको हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का क्लास कौन सा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम आपको नहीं बताएंगे मोबाइल पोस्ट ऑफिस का क्लास कौन सा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसा केवल मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होता है कि जिससे देर से भी डाक को पोस्ट किया जा सके और उसको हवाई डाक के माध्यम से हवाई डाक में भी डाली जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर पे क्या बोला गया है, चल डाकघरों में विभिन्न समय और देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि चल डाकघर क्या होते हैं आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस, उसी को हम चल डाकघर कहते हैं। तो इसमें देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा क्यों प्रदान की जाती है, अभी हम पढ़े हैं इसके पीछे, ताकि वह हवाई डाक में डाली जा सके। किस लिए? ताकि उस डाक को हम हवाई डाक में डाल सकें, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में 49 नंबर पे आइए, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में विभिन्न समय में देर से भी लेट पोस्ट की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि वह हवाई डाक में डाली जा सके। जिनमें कौन से आर्टिकल शामिल नहीं हैं, तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन से आर्टिकल का काम नहीं होता है, रजिस्ट्री का काम होता है, बुक कर सकते हैं। गैर रजिस्ट्री का काम भी होता है, ये भी कर सकते हैं। वीपी और बीमा वस्तुएं आप नहीं कर सकते हैं। इंश्योर्ड आर्टिकल और वीपी आर्टिकल को आप इसके अंतर्गत मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं भेज सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 50 नंबर पे आइए। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्यभार वाले डाकघर क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुले रहते हैं? तो अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के जो कार्यभार वाले डाकघर हैं ना, वो आपको जानकारी के लिए बता दें, ये आपका 4 से 5 घंटे तक खुले रहते हैं। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। ये प्रश्न आपका नया है, ये प्रश्न क्या है? नया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, 4 से 5 घंटे तक डाकघर के जो एजेंट भाई हमारे हैं उनके लिए ये चीजें खुली रहती हैं। सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य निर्धारित घंटों के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने और रजिस्ट्री पत्र बुक करने की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, ये बोल रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये बात बिल्कुल असत्य है, ये गलत है। यानी ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं, अगर प्रदान की गई हुई लिखा होता तो ये इसका राइट आंसर हो जाता ए। अब यहां पे इसका नहीं किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं सवाल, पर हो गया ठीक है, जानकारी में आना चाहिए आपके। रविवार 52 नंबर पे आइए। रविवार और डाकघर छुट्टियों को किए जाने वाले काम में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए अब उस कौन से कथन को, सत्य वाले कथन को पकड़ते हैं। पकड़िए, पहले नंबर को पकड़िए। डाक वितरित होता है, बिल्कुल सही है। रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन भी डाक वितरण का कार्य किया जाता है, ये 100% सत्य है। जनता के साथ सभी तरह के लेन देन किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। ऐसे दिनों में सड़कों पर लगे लेटर बॉक्सों में से डाक निकाली जाती है, ये भी सही है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रात्रिकालीन। एक सेकंड, थोड़ा सा ऑप्शन में आइए फिर से,
बैक जाते हैं, पूछा क्या गया है, रविवार और डाकघर छुट्टियों को किए जाने वाले काम में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको देखना है। रविवार और छुट्टियों के दिन डाक वितरण का कार्य नहीं होता है, ये गलत है। जनता के साथ सभी तरह के लेन देन नहीं किए जाते हैं, ये भी गलत है। ऐसे दिनों में सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स का क्लियरेंस भी नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। रात्रिकालीन डाकघर खुलते हैं या खुले रहते हैं, ये सही है, ये सही है। बाकी तीनों चीज़ें गलत है। रविवार और छुट्टी के दिन का पूछ रहा है ना, जनरल दिन का पोस्ट ऑफिस का थोड़ी ना पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डाकघर द्वारा मनी ऑर्डर जारी करना, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और भुगतान, बचत बैंक और डाकघर प्रमाण पत्रों के लेन देन के संबंधित कार्य, टेलीफोन बिलों के भुगतान आदि सामान्य दिनों में और शनिवार को क्रमशः कितने घंटों के लिए कार्य किए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि इशू ऑफ मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ये तब कितने घंटों के लिए कार्य सामान्य दिनों में किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे से 3 घंटे। हम आपको बताए थे, पहले ही बताए थे, जब आपका ये बताया गया था कौन सा ऑफिस कितने घंटे के लिए खुला रहता है, तो ये जानकारी आपको दिया गया था कि डाक विभाग हमेशा जो देने का काम करता है वो कम समय के लिए करता है, जो काम लेने का करता है वो कम समय के लिए। आप पैसा जमा करेंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे, जमा करने वाला वो ज़्यादा समय का लेगा और पेमेंट करने वाला वो जैसे IPO का पेमेंट है, TMO का पेमेंट है, जारी करना, ये सब वो कम समय के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 3 घंटे। 5 घंटे आपका होता है मंडे से फ्राइडे और 3 घंटे का काम होता है सैटरडे को, इसीलिए उन्होंने 5 घंटे एवं 3 घंटे ऑप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किस तरह के आर्टिकल डाकघरों के लेटर बॉक्सों या डाक गाड़ी के लेटर बॉक्सों में नहीं डाले जाते हैं। विच टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर इन द लेटर बॉक्सेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर इन द लेटर बॉक्सेस ऑफ मेल वैन शुड नॉट बी पोस्टेड। देखिए क्या नहीं हम कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर को भेज सकते हैं, फ्रैंक लेख को नहीं भेज सकते हैं, अपंजीकृत लेख को भी भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रैंक्ड आर्टिकल को आप उसके अंतर्गत नहीं भेज सकते हैं। रविवार को रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और रजिस्टर्ड समाचार पैकेटों को बिना विलंब शुल्क के ही स्वीकार किया जाता है। कहाँ पे स्वीकार किया जाता है, इस चीज को भी हम बताए थे आपको कि जो हमारा प्रेस छटाई कार्यालय है वहां पे भी स्वीकार किया जाता है, रात्रिकालीन डाकघर है वहां पे भी स्वीकार किया जाता है, और रेल डाक सेवा कार्यालय RMS मेल ऑफिस है वहां पे भी इसको स्वीकार किया जाता है। तीनों जगहों पे इसको स्वीकार किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। रविवार को और रजिस्टर्ड समाचार पत्रों को, है ना, बिना विलंब शुल्क के ही ये तीनों जगह पे स्वीकार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप हमारे नोट्स में देखेंगे तो वहां पे आपका मिल जाएगा, है ना। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान, प्रश्न क्रमांक 56 में देखिए, रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान साधारणतः सभी रेल डाक सेवा कार्यालय में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करते हैं। RMS कार्यालय की बात बोल रहा है कि कौन सा कार्य नहीं करते हैं, तो टिकटों और डाक लेखन सामग्री का विक्रय किया जाता है। रविवार को निर्धारित घंटों के दौरान सभी RMS कार्यालय में निम्न कार्य नहीं किए जाते हैं, तो जो नहीं किया जाता है वही राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है डाक प्रमाण पत्र जारी करना होता है, विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करना होता है, डाक वितरण का काम नहीं होता। रेल डाक सेवा में यानी RMS में रविवार के दिन ये काम नहीं होता है, बाकी पूरे काम होते हैं। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मोबाइल डाकघर में उपलब्ध नहीं है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन सी सेवा नहीं उपलब्ध है, तो स्टैंप एवं स्टेशनरी की बिक्री होता है, अपंजीकृत लेख स्वीकार करना होता है, पंजीकृत लेखों की बुकिंग होता है, PLI प्रीमियम का संग्रहण, PLI का जमा उस पर नहीं होता है, और इंश्योरेंस और VP ये भी मोबाइल पोस्ट ऑफिस में नहीं जमा होता है, उसको याद करके रखे रहिएगा।
भूलिएगा नहीं कि आगे बढ़ते जाएं कि पीछे की चीज़ें भूलते जाएं, ऐसा नहीं करना है। पीछे के चीज़ को भी हमको याद करना है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में वीपी और बीमा राशि शामिल नहीं है, या वीपी आर्टिकल भी शामिल नहीं है, ये चीज़ें उसमें नहीं होती। 58 नंबर पे आइए, संयुक्त डाक तार घरों की तार शाखा में उस समय में जब वे जनता के लिए खुले रहते हैं या बेचे जाते हैं। सोल्ड एट द टेलीग्राफ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड पोस्टल टेलीग्राफ हाउसेस व्हेन दे आर ओपन द टू द पब्लिक। तो जब वो पब्लिक के लिए ओपन रहते हैं तो क्या होता है इसमें, डाक टिकट ए, बी होता है पोस्ट कार्ड दिया है, सी आपका अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे दिया है। तीनों चीज़ें होती हैं इसमें, ये भी और सी ऑप्शन भी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक बार और हम बता दे रहे हैं कि सोल्ड एट द टेलीग्राफ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड पोस्टल टेलीग्राफ हाउसेस व्हेन दे आर ओपन टू द पब्लिक। वो पब्लिक के लिए ओपन रहते हैं तो क्या क्या होता है उसकी जानकारी आपको दी गई है, उसी में से सेलेक्ट करना है। 59 नंबर पे दिया गया है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में क्या गलत है। जो गलत है वही सही होगा, हमेशा यही हो रहा है कि जो आदमी गलत है वही सही होता है। रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन खुले रहते हैं। अब बताइए ये सही है कि गलत है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा गया है कि ये रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन भी खुले रहते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिल गया, यही चीज़ गलत है। डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री होती है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करते हैं, हवाई पार्सल और लेटर भेजने की वस्तुओं की बुकिंग होती है। मतलब मगर वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और छुट्टियों के दिन नहीं खुले रहते हैं भैया, वो बंद रहते हैं, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में बोला गया है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है। स्थल और हवाई डाक की बुकिंग करते हैं। स्थल और हवाई डाक की बुकिंग करते हैं, बिल्कुल सही है, करते हैं। प्रेषण हेतु लेटर मेल की गैर रजिस्ट्री सामग्री लेते हैं, बिल्कुल सही है। टिकट और हवाई डाक सामग्री बेचते हैं, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये रहा मित्रों हमारा T20 महासंग्राम में क्लास नंबर 3। अब हम लोग कुल 60 क्वेश्चंस के पीओजी गाइड पार्ट 1 के कर चुके हैं। जैसे ही हम आपको थ्योरी क्लास पढ़ाते जाएंगे, आपका हम MCQ भी कराते जाएंगे। आप धनुष चलाना तो बहुत सीखे हैं, पर सही टाइम पे धनुष चलाइए, यही पोस्ट ऑफिस की बहादुरी है। अच्छे से करिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।